हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी देखेंगे वो संपूर्ण हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो हम लोग 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिएगा तो अगर आप देख रहे हैं तो देखिए बंगाल के गवर्नर हो जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाता है, फिर भारत के गवर्नर जनरल हो जाता है और भारत के वायसराय होता है। अगर यहाँ से आप टोटल इसे कंप्लीट करते हैं तो कम से कम 5-6 प्रश्न निश्चित तौर पे आपको पूछा जाता है। और अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो सबसे पहले हम बंगाल के गवर्नर के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का, जो आप देख रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव को आप देख रहे हैं। इनकी शासन काल को अगर देखा जाए तो देखिएगा 1757 से लेकर के 1760 तक माना जाता है। और दूसरा अगर बात कर दे तो 1765 से 1767 तक माना जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम लोग बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं ताकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए कहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है भाई। पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा, तो ये क्लाइव हो जाते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा, याद रखिएगा। अगला कहता है कि प्लासी की विजय 1757 में हुआ था के बाद कहता है कि बंगाल का गवर्नर कौन बना। तो देखिए प्लासी का जो विजय हुआ अप्रत्यक्ष रूप से भारत को जीता गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। और कहा जाता है कि 1757 की अगर बात करें तो मध्ययुगीन काल का अंत होता है और यहीं से प्रारंभ होता है आधुनिक काल का, ठीक है। तो ये हो जाता है प्लासी का युद्ध। 1757 के बाद अगर बंगाल का गवर्नर पूछता है तो क्लाइव हो जाते हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पे देखिए कहता है कि शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक कौन सा शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुआ था। एक हुआ था 12 अगस्त को और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। अब देखिए कहता है यहाँ पे कि बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना होता है, द्वैध शासन की स्थापना, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्या हो जाते हैं, क्लाइव हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि व्यापार समिति की स्थापना, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसके समय में होता है, कौन सा, तो व्यापार समिति की स्थापना पूछेगा कि कौन सा गवर्नर था, तो ये हो जाता है क्लाइव हो जाता है, याद रखिए कौन सा, तो ये क्लाइव हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। ये देखिए पूछा जा सकता है कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था। पूछा जाएगा श्वेत विद्रोह जो है, श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो इस समय ये रॉबर्ट क्लाइव हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था और क्लाइव ने कर्मचारियों को उपहार लेने पर पाबंदी लगा दी थी और साथ ही साथ अगर बात करें तो निजी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखिएगा। ये बहुत VVI हो जाता है। कहता है कि सैनिकों के दोहरा भत्ता को किसने बंद किया था, तो दोहरा भत्ता को ये क्लाइव ने बंद किया था, याद रखिएगा। दोहरा भत्ता पूछेगा, सैनिकों के दोहरा भत्ता को किसके समय में बंद हुआ था, तो ये क्लाइव हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कहता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो क्लाइव के समय में हुआ था। जेम्स रेनले प्रथम सर्वेयर के माध्यम से हुआ था और ये होता है आपको क्लाइव के समय में, याद रखिएगा। कहता है कि बेदारा का युद्ध कब हुआ था, तो ये देखिए 1759 में होता है। 25 नवंबर 1759 को होता है और इसमें अंग्रेज और डच दोनों आपस में करते हैं। कौन, तो अंग्रेज और डचों के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं और डच यहाँ पे हार जाते हैं। किस में, तो देखिए अब बेदारा के युद्ध में डच क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, याद रखिएगा। बेदारा के युद्ध कब होता है, 1759 में। कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन का शुरुआत और प्रारंभ कब होता है भाई, तो 1765 में होता है। और 1764 की बात करें तो उस समय बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजी जो सत्ता होती है वो जीत जाती है। कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ, तो 1765 में हुआ। किसके समय में पूछा जा सकता है, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। अगला सवाल देखिए, कहता है कि पर्सिवल स्पीयर महोदय ने क्लाइव को क्या कहा था। पूछा जाता है कि पर्सिवल जो है
पर्सिवल एस्पियर ने क्या कहा था क्लाइव के बारे में? तो भविष्य का अग्रदूत कहा था क्लाइव को। किसको कहा था? तो ये देखिए क्लाइव को कहा था। क्लाइव को क्या कहा था? तो भविष्य का अग्रदूत कहा था। और यही क्लाइव इंग्लैंड में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, यही क्लाइव जो है बाद में चल के जब ये लंदन पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये आत्महत्या कर लेते हैं। इनके बारे में देखिए, रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट ने क्या कहा? कहता है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। किससे? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। ये किसने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को? तो विलियम पिट ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि क्लाइव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मिर्ज़ा जाफर ने तत्कालीन कौन? मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि, किसका? तो उमरा की उपाधि और 24 परगना की जमींदारी प्रदान करवाई। ठीक है, उमरा की उपाधि भी प्रदान करवाई और साथ ही साथ 24 परगना की जमींदारी भी क्लाइव को प्रदान करवाई। और यही वजह है कि 24 परगना की जागीर को क्लाइव की जागीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 24 परगना को क्लाइव की जागीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं हॉलवेल के बारे में। तो हॉलवेल कुछ ही समय के लिए यहाँ पे गवर्नर बने थे और ये बनते हैं क्लाइव के बाद बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इनका शासनकाल के बारे में देखेंगे तो 1760 में कुछ ही समय के लिए बनते हैं और ये कहा जाता है कि यह क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर बनते हैं। किसके बाद? तो क्लाइव के बाद ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और याद रखिएगा, इन्हीं के समय में ब्लैक होल की घटना घटी थी और इसका वर्णन इन्होंने किया था। ब्लैक होल की घटना का वर्णन उन्होंने किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और बात हो तो देखिए, ये सिराजुद्दौला के समय में ये घटना घटती है। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटती है। ठीक है, और इसके बारे में वर्णन इन्होंने किया था, हॉलवेल ने इसका वर्णन किया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सवाल है जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पे बात करेंगे, हेनरी वेंसीटाट के बारे में। इनका देखिए हेनरी वेंसीटाट होते हैं, इनका शासनकाल अगर देखेंगे 1760 से लेकर के 1765 हो जाता है। ठीक, इनका शासनकाल क्या होता है? 1760 से 65 होता है और इनके समय में महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है। पूछा जा सकता है कि किसके समय में बक्सर युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ और ये हेनरी वेंसीटाट होते हैं, याद रखिएगा। इनका शासनकाल 60 से 65 होता है और ये 64 में हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। और वेंसीटाट के समय में अगर बात करें हम लोग तो देखिए यही हेनरी वेंसीटाट के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध है ये हुआ था, जिसमें मराठे बुरी तरह हार गए थे और अफ़गान जीते थे। मराठा और अफ़गान के मध्य में ये हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। किसका? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और ये होता है 1761 में। किसके समय में? तो वेंसीटाट के समय में, याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे अगला देखिएगा, अगला जो गवर्नर रहते हैं यहाँ पे वो होते हैं हैरी बेरेलस्ट नाम रहता है इनका। क्या नाम रहता है? तो हैरी बेरेलस्ट नाम रहता है और 1767 से 1769 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, कहा जाता है कि द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हैरी बेरेलस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है वही करें। जॉन कर्टियर के बारे में देखते हैं, ये हो जाते हैं जॉन कर्टियर। और जॉन कर्टियर का अगर शासनकाल देखेंगे तो 1769 से 72 हो जाता है और इन्हीं के समय में भारत का प्रथम यानी कि आधुनिक भारत का प्रथम सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। और कब पड़ा था? तो ये देखिए 1770 में पड़ा था। कहाँ पे पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। ठीक है, 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। ठीक है, और ये इस समय गवर्नर कौन थे? जॉन कर्टियर थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। देखिए वारेन हेस्टिंग का शासनकाल अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 1772 हो जाता है और इसमें कहता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर है ये। किसका? तो देखिए इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा जाता है। और देखिए रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर दिया जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आता है और कहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा।
किसके तहत? तो 73 के तहत, इसलिए ये VBI हो जाता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर ये बन जाते हैं। अगर देखा जाए तो बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर कह दे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, और बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर बोल दे तो ये भी वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। याद करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये। इसके बाद प्रारंभ होता है किसका? बंगाल के गवर्नर जनरल का, ठीक है। और इनकी के समय में अगर बात करें तो द्वैध शासन की समाप्ति हो जाती है। किसका? द्वैध शासन की समाप्ति 1772 में हो जाती है। याद रखिएगा, द्वैध शासन की समाप्ति कब होती है? तो 1772 में हो जाती है। तो हम लोगों ने अभी बंगाल का गवर्नर देखा, ठीक है, अभी गवर्नर देखा सिर्फ। अब हम लोग देखेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग भारत का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग भारत का वायसराय देखेंगे। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। इस सेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और रिवाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज करिए 69 के लिए है, और 69 के लिए बहुत कम टाइम है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।